हिजाब वासिफ फिटनेस ट्रेनर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हिजाब वासिफ आपको। हिजाब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ फिट रहना चाहते हैं, कितना ज़रूरी है फिटनेस ट्रेनर, और वो भी एक नॉलेजेबल फिटनेस ट्रेनर का होना, एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर का होना। क्योंकि हम लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिटनेस ट्रेनर की बात जब आती है तो हम ये बात ही फरामोश कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई एम रियली ग्लैड कि कहीं तो ये बात हुई, किसी ने तो ये टॉपिक उठाया कि फिटनेस ट्रेनर का होना नॉलेजेबल कितना ज़रूरी है। देखिए, आप जब भी इंतखाब करें फिटनेस ट्रेनर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रेनर सर्टिफाइड हो। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। जो वो लोग जिन्होंने कभी भी वर्कआउट्स नहीं किए या जो पहली दफ़ा वर्कआउट करना जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फिटनेस ट्रेनर ऐसा चूज़ करें जो सर्टिफाइड हो। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरा भी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान विजिट किया, बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करा रहे हैं। आई एग्री कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेशन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे आपको बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं इस बात को, कि नॉलेज लेना और फिर उसको आगे कन्वे करना प्रैक्टिकली, ये साथ साथ कनेक्टेड है। आप यूट्यूब से देख के किसी को वर्कआउट नहीं करवा सकते। दुरुस्त। अच्छा हर किसी हिजाब, की आपने बॉडी कहा कि डिफरेंट है। आपने भी पाकिस्तान में विजिट किया है, आपका भी ऐसे ट्रेनर से वास्ता पड़ा है। हम लोग भी देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जिम के अंदर ट्रेनर्स मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारे या तो इंजेक्शंस लगाए होते हैं, स्टीरॉइड्स लिए हुए होते हैं, और अपनी बॉडी इस तरह से बना रखी होती है कि हम लोग इतना इंस्पायर होते हैं और फिर हम उन्हें अपना जी फिटनेस ट्रेनर बना लेते हैं। तो क्या, जी किस तरह से इंतखाब किया जाए फिर फिटनेस ट्रेनर का? और हमें तो नहीं पता होगा कि वो वाकई में नॉलेजेबल है, उनके पास इसकी डिग्री मौजूद है, इसकी एजुकेशन उन्होंने ले रखी है, या फिर यूट्यूब से या किसी भी अदर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट से सीखने के बाद वो हम पर प्रैक्टिकली आजमा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपका राइट है। जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आप उनसे सर्टिफिकेशन का पूछें, आप सर्टिफिकेशन लें, ये आपका राइट है। जब भी आप किसी देखें, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कभी भी हॉस्पिटल हायर नहीं करेगा बगैर किसी डिग्री के। ठीक है, इसी तरह फिटनेस ट्रेनर के पास उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रैंडम वर्कआउट, कोई भी रैंडम डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, कि क्योंकि आपकी बॉडी मुझसे अलग है, मेरी बॉडी आपसे अलग है। ठीक है, अगर मैं एडवांस लेवल पर कोई एक्सरसाइजेस कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वो कर लें। एक खातून हमारे पास आती हैं, शी इज़ 45+, तो उनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको उनको हम डिफरेंट तरीके से ट्रेन करेंगे। ऑन ओके। द अदर हैंड, अगर एक 20 ईयर्स ओल्ड लड़की आती है तो उसकी बॉडी बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो इसकी नॉलेज होना फिटनेस ट्रेनर के पास बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी देख के अगर करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब से देख के मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी प्लान दे दूं और आपने वो फॉलो कर लिया, तो कल को आपके घुटने खत्म हो जाएंगे, आपके मसल्स पुल हो जाएंगे। इस ओ तरह की हो। बहुत सारी औरतें मेरे पास आती हैं जो पतली तो हो जाती हैं, दिखने में भी अच्छी लग रही होती हैं, बट वो अपनी स्ट्रेंथ, उनकी मसल्स, उनकी हड्डियां, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वो उठ बैठ नहीं पाती, वो वजन नहीं उठा पाती, वो झुक के काम नहीं कर पाती। सो ये रीजन है कि आपको बहुत सोच समझ के अपना फिटनेस ट्रेनर का इंतखाब करना है, कि आया वो दुरुस्त। नॉलेजेबल है भी, जिसके ऊपर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी सेहत, उससे ज्यादा दुरुस्त। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा हजब, आपने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, घुटने ख़त्म हो जाते हैं या मसल्स पुल हो बिल्कुल। जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और भी हो जाती हैं ख़वातीन के जी साथ साथ मर्दों को भी। तो फिर क्या किसी अच्छे जिम का इंतखाब कर लेना, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर का इंतखाब कर लेना भी काफ़ी होगा? क्योंकि हम लोग एक बार इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं ज़िंदगी में एक बार हमने इंस्ट्रक्टर से सीख लिया। कुछ गलतियाँ हमारी खुद की भी होती हैं कि हमने एक दफ़ा इंस्ट्रक्टर से सीख लिया है, अब नेक्स्ट हमारा जब भी प्लान बनेगा वेट लूज़ करने का या फिट होने का, हमने जब भी जिम ज्वाइन करने, तो बस हमने सीख तो लिया था, अब फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। फिर हम खुद ही वो मूव्स जो हमने सीख लिए हैं, जो हम प्रैक्टिस करते चले आए हैं, वही करते चले आएंगे। तो क्या हर एज के हिसाब से हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज और डिफरेंट प्लान हमारे लिए होने चाहिए, या फिर जो हमने एक बार सीख ली थी उसी को हम पूरी ज़िंदगी लेकर चल सकते हैं? देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आपने कहा वजन कम करने के लिए, वजन कम करना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, मगर उसके साथ-साथ स्ट्रेंथ गेन करना बहुत ज़रूरी है। विद द टाइम आपका मसल लॉस होने लगता है बॉडी से, ठीक है? स्पेशली इन वुमेन बहुत फास्ट हो जाता है 30 के बाद। वंस यू एंटर इन योर 40s 45, ये और तेज़ हो जाता है, ठीक है? ठीक एंड है। सेम फॉर मेन, आप मसल लॉस करने लगते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अवेयरनेस है ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो वज़न उठाएँगे या डंबल उठा के एक्सरसाइज करेंगी, ख़वातीन स्पेशली, तो वो मस्कुलर दिखने लगेंगी, जबकि ऐसा है नहीं।
ओके। एक अच्छा ट्रेनर जिसको नॉलेज होगी वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट्स करवाएगा, ठीक है। ओके। सो आपको प्रॉपर एक प्लान लेना पड़ेगा, और वो विद द टाइम आपको चेंज भी करवाते हैं, एक्सरसाइजेस प्लान्स डिफरेंट एक्सरसाइजेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पोस्चर। ठीक है। जब तक आपके साथ ट्रेनर नहीं होगा आपका पोस्चर करेक्ट नहीं हो सकता। आप खुद कितनी भी ऑफ कोर्स आप कोशिश करके सीख सकते हैं, लेकिन जब ट्रेनर खड़े होकर आपको एक्सरसाइज करवाएगा तो आप एक करेक्ट पोस्चर के साथ वर्कआउट कर रहे होंगे। ओके। तो इससे आप बहुत सारी इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है। खुद अच्छा से हिजाब, करके ये भी इम्प्लीमेंट। बताएगा, अभी तो बहुत सारे इंजेक्शंस भी आ गए हैं, आप वज़न लूज़ करना चाहते हैं, अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं, और ज़ैम्पिक और इस तरह के बहुत सारे इंजेक्शंस मार्केट में आ जी चुके हैं, वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हो सकते हैं अगर आप वर्कआउट के बगैर इस तरह की मेडिसिन, इस तरह के इंजेक्शंस लेकर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी पे? क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन इंजेक्शंस पर, इन पिल्स पर जाते हैं और फिर वज़न तो फ़ौरन कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी उनके अंदर आती हैं। तो वो अगर वो उसके ऊपर थोड़ी सी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं तो। जी बिल्कुल। देखिए पहले तो ये कि ये इंजेक्शन अब बैन होना शुरू हो गए यूएस और यूके में, ठीक है। ओके। उसका रीजन ये है कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखे गए। आपके विजन में लोगों को ब्लरी विजन होने लगा जिन्होंने ओ। ओजेम्पिक का यूज किया काफी लंबे टाइम तक। उसके अलावा ये कि ये आपके ब्रेन को सिग्नल, इसकी जो ये फंक्शन किस तरह करता है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर देता है कि आपको भूख लग रही है, ठीक है। सो ओके। इसका मतलब ये कि आपका ब्रेन पैरालाइज हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको भूख लग रही है, और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। बॉडी को चलता फिरता रखने के लिए, डेली काम करने के लिए आपको उसको खाना देना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूखे रहें और वजन कम कर लें, ठीक है। सो कोई ठीक भी है। शॉर्टकट, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो पिल्स हो, उनको लेना इज अ बिग रेड फ्लैग। और अगर कोई भी आपको गाइड कर रहा है कि आप ये ले लें, तो वो प्लीज उस बंदे पे, उस शख्स पे आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इस तरह के शॉर्टकट्स बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करते और इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो अच्छा हिजाब, जो हमारे पाकिस्तानी है उनका माइंडसेट ये है कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे तो एक तो उसकी भारी भरकम फीसें देनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है उनकी एक बाकायदा नज़र होती है आपके ऊपर कि आप ये खा सकते हैं, ये मील ले सकते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए आपका मील का, इतना गैप होना चाहिए, और ये मुख्तस सी चीज़ें वो कर देते हैं मुख्तस कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं। तो क्या यही एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपका डाइट भी पूरा शेड्यूल उसका भी बनाता है, पूरा एक प्लान आपको देता है, या फिर एक्सरसाइज करवाने वाला ही एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है? देखिए फिटनेस ट्रेनर्स को नॉलेज होती है डाइट की, बिल्कुल होती है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब आप डाइट प्लान लें तो गो फॉर अ डाइटिशियन। हमारे यहाँ इस ओके। चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि आपको कि डाइटिशियन और ट्रेनर में क्या फ़र्क है। ट्रेनर आपको एक्सरसाइज करवाएगा, ट्रेनर आपको गाइड करेगा, आपको प्लान देगा, आपके पोस्चर्स पे काम करेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, लेकिन डाइट प्लान देने वाला डाइटिशियन ही होगा, ठीक है। वो ठीक है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करेगा, फिर वो आपके सल्प्रस, जिनको वेट बढ़ाना है वो सल्प्रस में जाएंगे, जिनको वेट कम करना है वो डेफिसिट में जाएंगे, और उस हिसाब से वो आपको प्लान बना के देते हैं। देखिए ओके। हमारे यहाँ जो डाइटिंग का एक वर्ड दे दिया गया खाने को, आप हेल्दी खाना खाएं। आपको वजन कम करने के लिए किसी किस्म का कोई फाका करने की जरूरत नहीं है, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आप वो फूड ठीक है। खाएं जिससे आपकी बॉडी को ताकत मिल रही है, मतलब प्रोटीन्स, गुड फैट, सब्जियां, दालें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे यहाँ इन चीज़ों को डाइटिंग का नाम दे दिया गया बिकॉज वी आर मोर इनटू पिज्जाज एंड बर्गर्स, के जल्दी से दुरुस्त। ऑर्डर कर दो, कुछ भी खा लो, जो भी हम पका है वो अनहेल्थी खा लो, खाने के इतने ना। आदी हो चुके होते हैं कि फिर हम जो हेल्थी फूड्स हैं उनको हम डाइट का नाम दे देते हैं। अच्छा जब बिल्कुल। जाते जाते, क्योंकि आप हमारे साथ एक आज नॉलेजेबल और सर्टिफाइड एक्सपर्ट मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, तो हम आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि हमें बताइएगा कि टाइम कौन सा सही रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ लोग खाली पेट सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो ठीक है, या फिर नाश्ता करने के बाद, डिनर के बाद, कौन सा टाइम सूटेबल है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे लिए अफेक्टिव भी हो, साइड इफेक्ट्स भी उसके ना आए, और हमारी बॉडी बाकायदा वर्कआउट से कुछ उसके फायदे भी हमारी बॉडी को पहुंचे? देखिए ये बहुत बड़ी मिथ है कि आपको दिन में, रात में, इस वक्त उस वक्त वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जो हमारी लाइफस्टाइल है, 9 to 5 हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं है, उठना बैठना नहीं है, वॉक नहीं है, सो आप वर्कआउट करें, किसी भी टाइम करें, मगर करें खुदारा। ये मिथ कि ठीक है। रात में नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता ये मशवरे कौन लोग देते हैं। आपको वर्कआउट करना है दिन में 1 घंटा, ये आपकी बॉडी की नेसेसिटी है। अब जो लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं, आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं ऑफिस जाने के दुरुस्त। लिए, 9 to 5 चेयर पे बैठे हुए हैं, घर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और घर जाने के बाद भी बैठे हुए हैं।
सो आप किसी भी टाइम पे करें, लेकिन वर्कआउट करें, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप खाने का ख्याल रखें, ऑफ कोर्स आप 2 घंटे पहले खाना खा लें वर्कआउट करने से एटलीस्ट, और एक थोड़ा-सा गैप रखें उसके बीच में, आप खाना खाते ही वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन दिन में, रात में, सुबह में, जब भी आपके पास टाइम है, आप मैनेज करें उसको और वर्कआउट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हजाब वासिफ मौजूद थी, फिटनेस ट्रेनर। और हमारा कायदे पाकिस्तान ने कहा था काम काम और बस काम, लेकिन हमने उसका उल्ट समझा और हमने आराम आराम और बस आराम। अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं और वर्कआउट कीजिए। सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहना या बेड पर लेटे रहना ये ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा सा हिलना जुलना, चलना फिरना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।